बैठे बैठे अपना रोज का काम है, रोज का अपना घर चलना है। इसी में से हम लोग घर भी चला रहे हैं, इसी में इसका दाना ले रहे हैं, वर्कर को भी दे रहे हैं और मेहमानों का भी स्वागत कर रहे हैं इसी कमाई में से। और हमारे कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है, सिर्फ ये। जो हमारे शिशुवती महिलाएं हैं तो उनको हम, जिसके छोटा बच्चा आया ना, तो उसको हम 4 ऐसी देते भी हैं फ्री में। दोस्तों, आज मैं आपको नारी शक्ति यानी वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जागता उदाहरण दिखाने वाला हूं। आज मैं छत्तीसगढ़ में हूं। यहां पर एक महिला हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद गृहस्थी भी संभाल रही हैं और साथ साथ देसी मुर्गी पालन पर काम भी कर रही हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं मैडम से और जानते हैं इनके इस अनुभव के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं देख रहा हूँ आपने इतनी सुंदर जगह पे अपना ये फार्म बनाया हुआ, तालाब, 2 तालाब हैं, घूमने के लिए इतनी अच्छी जगह है। यहाँ पर ये आपने फार्म बनाया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जी नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, आप हमारे फार्म में आए, आपका स्वागत है हमारे फार्म में। मेरा फार्म है देवांगन देसी मुर्गा फार्म चर्रा जी, कुरुद के पास में है। और मेरा नाम है योगेश्वरी देवांगन, जो कि अपना ब्लॉक कुरुद है, जिला छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। अच्छा मैडम, कितने समय से आप ये अपना मुर्गी पालन कर रहे हैं? जी मैं शुरुआत में 2019 से की हूँ जी। 2019 में मतलब सबसे लास्ट महीना होता है दिसंबर का जी, तो उसमें मैंने शुरू की थी कड़कनाथ से। अच्छा जी। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ, थोड़ा कम पढ़ी लिखी हूँ सर, 6वीं क्लास तक ही पढ़ी हूँ। अच्छा जी। तो बेसिकली आप गृहिणी हैं? हाँ, गृहिणी हूँ। तो गृहिणी के साथ साथ आपको ये कैसे सूझी देसी मुर्गी पालन करने? अब वही है, बच्चे लोग छोटे थे पहले, उसकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत जितना आता था उतना ध्यान देती थी और घर संभालती थी। सर का मोबाइल शॉप था, वो चले जाते थे और दिन भर में खाली खाली रहती थी। तो अब बच्चे लोग थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो मुझे सोच आया कि चलो कुछ करते हैं। एकदम खाली खाली बैठे रहने से तो काम नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने ना सोचा कि चलो मुर्गी फार्म का ही काम देखते हैं, ऐसा करके सोची। छोटी पूंजी से आप शुरू कर सकते हैं? एकदम कम पूंजी से शुरू की हूँ मैं, अपने घर से ही शुरू की हूँ इस काम को। अच्छा, कितने बेड से शुरुआत की थी आपने? शुरुआत मैंने 300 नग से शुरू की थी। 300 नग जी। कौन सी ब्रीड लाए थे शुरू में? सबसे शुरुआत में हम लोग कड़कनाथ लाए थे। अच्छा, कड़कनाथ से शुरुआत की? जी हाँ, जी हाँ जी। अच्छा, अभी जो आपके फार्म पर कौन कौन सी ब्रीड है? अभी हमारे पास सोनाली है, बटेर है, गिनी फॉल है, टर्की है। अच्छा। और अभी कुछ दिन पहले हमारे पास 3-4 प्रकार के बतख भी था। अच्छा। उस बतख को अभी निकाल दिए हैं, अभी फिलहाल के लिए नहीं रखे उसको। मतलब जैसे जरूर रिक्वायरमेंट है, जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। हाँ जी जी जी। अच्छा, जो ये जहाँ फार्म बना हुआ है, ये अपनी जमीन है? हाँ, ये खुद की जमीन है, हमारी जमीन है। कितनी जमीन पे आपने बनाया फार्म? ये अभी बना है 50 डिसमिल में जी। जितना फार्म बनाया है अभी वो 50 डिसमिल का है। हाँ। और 50 डिसमिल अभी थोड़ा सा जगह इधर बचा हुआ है, थोड़ा बीच में बचा हुआ है, थोड़ा पीछे भी और बचा हुआ है। अभी जगह बची हाँ, जगह बहुत सारा बचा हुआ है हमारे पास में। आपने 2 शेड बनाए हुए हैं। जी जी। साइज क्या है शेड का? सेट का साइज है 120 फीट लंबा है जी और 35 फीट चौड़ा है। अच्छा, दोनों एक जैसे सेट? हाँ, दोनों एक जैसा सेट है जी। तो खर्चा कितना आ गया इसको बनाने में? 18 से 20 लाख रुपए तक के आ गया है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी जी जी, इसमें बहुत बड़ी हुआ है भी। पैसा हम लोग का बहुत ज्यादा लगा है, जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा लगा हुआ है पैसा। आपके फार्म पर अभी कितने बर्ड हैं? लगभग 3 से 3.5 हजार तक के होगा। अच्छा जी। तो फीड में क्या दे रहे हैं आप इनको? फीड में अभी जो बड़ा है, जो अंडा देने वाले हैं उसको लेयर दे रहे हैं, लेयर पैलेट दे रहे हैं जी। और छोटा चूजा है उसको स्टार्टर दे रहे हैं जी, स्टार्टर दे रहे हैं। तो इतना बड़ा फार्म आपने बनाया है जी, अकेले संभालते हैं या मदद के लिए हेल्पर है? मदद के लिए मेरे मिस्टर जी है। हाँ। और 2 वर्कर भी है। तो सुबह दिनचर्या कैसे शुरू होती है आपके फार्म? जी, दिनचर्या में बोलूँ तो मेरा सुबह का घर का काम करना है, नाश्ता वगैरह बनाना है, फिर वहाँ से अपन नाश्ता वास्ता किए, नहाए धोए और फिर यहाँ आके ना पूरा दिन हम लोग का इसी में जाता है हम लोग का। मतलब दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं? जी जी बिल्कुल। आप अपना गृहस्थी भी संभाल रही हैं जी, और साथ साथ आप अपने फार्म को भी संभालती हूँ जी। हाँ। अच्छा, तो अभी आपका जो ये मॉडल है, ये क्या क्या तैयार करते हैं आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर हम लोग बड़ी मुर्गी से जो अंडा है, अंडा से चूजा निकालना, चूजे को पूरा ऑल इंडिया सप्लाई करना है और जो अंडा अपना फर्टिलाइज नहीं है उस अंडे को भी बेचना। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग का रोटेशन है। तो आप टेबल एग सेल करते हैं जी, जो लोग खाते हैं? जी जी जी। वो कौन लोग ग्राहक होते हैं आपके अंडे के? ये अंडे हमारे जिम के लोग हैं, वो भी लेके जाते हैं और ऐसे अपने आसपास के लोग जैसे सब्जी वगैरह बनाना है वो भी लेके जाते हैं। और हम अपने
फार्म के अंदर से हम लोग एक रूल भी बना के रखे हैं, जी। जो हमारे शिशुवती महिलाएं हैं, हाँ। जो हमारी सहेलियां हैं कहने का मतलब, तो उनको हम जिनके छोटा बच्चा आया ना तो उसको हम 4 एग ऐसी देते भी हैं फ्री में। मतलब किसी की डिलीवरी हुई, हाँ डिलीवरी हुई उस समय आप उनको 4 अंडे गिफ्ट कह लो या आपको खाने हमारी तरफ से फ्री हमारी तरफ से फ्री है करके उनको देते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ मैडम स्ट्रेटजी तो आपकी अच्छी है जी। कि पहले फ्री खिलाओ, फिर वो खुद ही खरीदेंगे, खरीदने आते हैं। हाँ क्योंकि उनको जरूरत तो होती ही है, तो इसलिए हम एक मुहिम चालू किए हैं। और हमारी जो मितानिन दीदी है उसको बोल के रखे हमारे तक खबर आए, हमारे तक के पहुँचाए वो खबर, फिर हम उनको पहुँचाते ही हैं। खुद ही पहुँचा देते? हाँ हम पहुँचाते हैं उनको बराबर। अच्छा, जो आप बर्ड तैयार करते हैं, जैसे चिक्स तैयार करते हैं आप, हैचरी है आपने लगाई? हाँ हैचरी लगाई हुई है। किस कैपेसिटी की हैचरी है? पहले तो 10,000 कैपेसिटी के लगाए हैं जी। और अभी अब उससे थोड़ा बड़ा, अब काम थोड़ा बढ़ गया है ना हम लोगों को, तो अभी 30,000 का अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। तो देखो शुरू में तो आपकी जब शुरुआत हुई थी तो आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई थी? मार्केट है वही अपना सोशल मीडिया कहना चाहिए, आजकल मोबाइल के थ्रू है जी। अपना स्टेटस डालना और ये वो इस मोबाइल के अंदर से अपने मेहमानों को बताना और अपने आसपास के जो हमारी दीदियां हैं, महिलाएं, हमारे तरफ समूह है सर, समूह चलता है जो बिहान योजना के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमारी दीदियां मतलब लगभग 30 से 40 गाँव की इकट्ठा होती है। हाँ। तो वहाँ हम धीरे धीरे करके उनको बताए हैं, प्रचार किए, फिर इससे धीरे धीरे करके हम लोग ये प्रचार का माध्यम बनाए हैं सबको। जो शुरू में आपने चिक्स निकालने की हैचरी लगाई थी, हाँ, उसकी मार्केट कैसे बनाई आपने? उसके लिए हम लोग लड़का रखे हैं जी। तो उसमें एक ऐसे जाली होता था, जाली है, तो उस जाली में कुछ रख देते थे। हाँ। और दिखाते थे देखो हम लोग ऐसे चिक्स निकालते हैं अपने हैचरी से, अगर जिसको जरूरत है तो हमसे ले लो। अच्छा। ऐसा करके तो ऐसे 2-4 बाजार है, अच्छा, मार्केट है जी। तो वहाँ लेके गए हैं, अपने गांव में मार्केट है, ये पास में कुरूद है और इधर जितने भी आसपास के एरिया है ना, तो वहाँ पर हम लेके गए थे, लड़के को बोले हैं, इस तरह से हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं। आपने बाइक पे एक पिंजरा लगाया, उसमें पक्षी रखे और गाँव या बाजारों में जाके आपने वो पहले सेल कराया। हाँ। लोगों ने जाना, फिर लोग जुड़े। हाँ सही बात है। अच्छा मैडम, अभी हम जिस शेड में खड़े हैं जी, मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत सारे बर्ड हैं, मुर्गे भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं। कौन सी ब्रीड के बर्ड है ये सोनाली है। ये सोनाली बर्ड? हाँ जी ये सोनाली है। क्या खासियत होती है सोनाली बर्ड की? सोनाली ये दिखने में बहुत सुंदर है, देसी के जैसा है। अब केज में इसको रख दिए है, इसका नाम है सोनाली। अगर इसी को बाहर खुला में छोड़ते हैं तो लोग देहाती मुर्गा बोलते हैं, ये खुला में छोड़ेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। और यहाँ है तो इसका मीट वगैरह भी बहुत अच्छा है, पहले इसका हम लोगों को भी पता नहीं था। अच्छा। लेकिन अब ऐसा है कि इसके अलावा कोई दूसरा खाएंगे तो पसंद ही नहीं आता हम लोगों को। ऐसा है। जो मुर्गी अंडा देती है एक साल में कितने अंडे दे देती है सोनाली की मुर्गी? ये लगभग 210 से 220 अंडा देती है। अच्छा, मतलब 200 से ऊपर अंडे साल भर में देती है। हाँ। अगर अच्छा फीड खिला रहे हैं तो? जी हाँ। मैडम पानी में कौन सा पानी देते हैं आप इनको? पानी हम लोग का बोर का पानी है। अच्छा, जमीन का पानी? हाँ, आप दे रहे हैं? जमीन का पानी दे रहे हैं अभी जी। अच्छा, फीड आप कितनी बार देते हैं इनको? फीड इनको सुबह और शाम 2 टाइम। अच्छा, कितना फीड खाती है अंडा देती हुई मुर्गी? वो लगभग 100-120 ग्राम खा लेती है। 100 से 120 ग्राम? जी हाँ, 120 ग्राम तक के एक मुर्गी खा लेती है। अच्छा, जो चिक्स के ग्राहक आज की डेट में आप कहाँ सेल कर रहे हैं चिक्स को? चिक्स को अभी लगभग हमारे यहाँ उड़ीसा है, दंतेवाड़ा साइड, और अपना झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और अपना छत्तीसगढ़ तो पूरा देते ही है हम लोग। तो इस तरह से है हम लोगों का। आप ये दोहरी जिम्मेदारी आराम से निभा पा रही हैं? आराम से निभा लेती हूँ, बहुत अच्छे से निभा लेती हूँ। देखो जब पैसे आते हैं तो शौक भी बढ़ता है। और क्यों, हाँ एकदम घर में ही रहना है, बस घर का काम करना है, ऐसे में तो गृहस्थी नहीं चलेगी। गृहस्थी के साथ हाँ बिजनेस में भी चलना चाहिए, यही सोच के मैं ये काम स्टार्ट की थी। और बच्चे भी मदद करते हैं? हाँ, बच्चे भी अब पूरा मदद करते हैं इस काम में मेरा। अच्छा ये बताइए, जो आप ये काम कर रहे हैं जी, प्रॉफिट वाइज कैसा काम है? प्रॉफिट वाइज ये ऐसा सोचा जाए तो ये रोज का प्रॉफिट है। अच्छा, रोज का प्रॉफिट का मतलब है जैसे हम लोग जो बड़ा माल है मीट के लिए लेके जाते हैं यहाँ से, तो रोज का हम लोग लगभग 10 से 15 केजी यहीं बैठे बेच लेते हैं। अच्छा। बटेर है हमारे पास में, बटेर को भी बेच लेते हैं, अंडा भी बेच लेते हैं। और चिक्स जैसे हम लोग का हफ्ते में 2 दिन निकालना है तो वो अपना अलग से हो गया। अच्छा। और यहाँ बैठे अपना रोज का काम है, रोज का अपना घर चलना है, और इसी में से हम लोग घर भी चला रहे हैं, इसी में इसका दाना ले रहे हैं, वर्कर को भी दे रहे हैं,
और मेहमानों का भी स्वागत कर रहे हैं इसी कमाई में से। और हमारे कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है, सिर्फ यही है। तो और आपने अच्छा खासा पैसा भी अभी फार्म पर लगाया? हाँ, अभी बहुत सारा लगाए हैं, बहुत अच्छा से लगाए हैं। अच्छा मैडम, थोड़ा हिसाब किताब की बात करते हैं। जो आप चिक्स निकालते हैं, महीने में कितना चिक्स सेल कर लेते हैं? महीने में लगभग 14 से 15,000 चिक्स सेल हो जाती है। अच्छा, तो कितने का सेल होता है चिक्स आपका? वही लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में समथिंग। अच्छा, इतना चिक्स सेल करते हैं? जी हाँ। और जो ये आप बड़ा बर्ड तैयार करके बेचते हैं बड़ा पर्पज से? चिकन पर्पस के लिए वही 10 से 15 किलो के बीच में रोज बिक जाती है जी। और वो जैसे त्योहार वगैरह आ गया तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी 20,000 का, कभी 25,000, 50,000, जैसे मौसम हिसाब से, त्योहार सीजन हिसाब से। जी जी। अच्छा, आप बटेर भी रखी हुई है? जी हाँ, बटेर भी रखे हैं। बटेर का क्या क्या करते हो आप? बटेर का अंडा निकालना, उसको मीट पर्पज से बेचना और उसका चूजा निकाल के बेचना। अच्छा जी। तो कितनी बटेर सेल कर लेते हो महीने में? वो लगभग महीने में 2 से 2,500 तक के सेल हो जाती है। जी जी। उसमें से हम लोग अंडा भी बेचते हैं जी। और उसका मीट पर्पज के लिए उसको 60 रुपए 70 रुपए नग में भी बेचते हैं। जी जी। तो जैसे उसका अंडे से हम लोग बच्चा निकाले जी। तो बच्चा जो है 12 रुपए में बेचते हैं जी। और वो महीने में लगभग 70 से 80,000 तक के उसमें भी प्रॉफिट है हम लोगों का। मतलब आप चिक्स बेच के भी कमा रहे हैं? जी। आप बड़ा बर्ड भी बेच रहे हो? जी जी। आप बटेर भी बेच रहे हो? जी। आप बटेर के अंडे से चूजा निकाल के चिक्स भी बेच रहे? जी जी। तो ओवरऑल महीने में इससे कितना बना लेते हो? इसमें लगभग हम सारे चीजें बेच के लगभग महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए तक के हम लोग कमा लेते हैं। एक अच्छी खासी अर्निंग है। हाँ जी। परिवार मेहनत कर रहा है लेकिन 4 पैसे कमा रहा है। जी जी। क्या कहना चाहेंगी हमारी माताओं बहनाओं को? मैं इस दीदी भैया को बताना चाहूँगी, एकदम कम से कम रूप में शुरू करें, जितना कम पैसा लगाएंगे और उसमें आपको सीखने को मिलेगी और जैसे उनके पास होता जाता है वो धीरे धीरे करके अपना स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। दोस्तों, मैडम ने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग, बटेर फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देख के जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।